हेलो गाइस, आज सबका स्वागत है इंग्लिश के फंडे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्या क्लास 6 का यूनिट नंबर फर्स्ट फेबल्स एंड फॉक टेल्स का पहला चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्या है ये? स्टार्ट करते हैं। बॉटल ऑफ ड्यू का मतलब समझाते हैं पहले हम आपको। अ बॉटल ऑफ ड्यू एक किस चीज़ की शीशी। बॉटल मतलब कोई शीशी, कोई बॉटल मतलब शीशी ऑफ ड्यू। ड्यू मतलब क्या होता है? ड्यू मतलब होता है ओस, मतलब बूंदे जो किसी भी पत्ते पे जमती है। कब? सर्दियों में। तो ऐसी बोतल ऑफ मतलब किससे भरी हुई बोतल? ड्यू से, उस ओस से भरी हुई बोतल। करते हैं हम स्टार्ट। ये हम करेंगे बाद में, ठीक है। पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे और मज़े के साथ। जहाँ एग्जाम्पल देने होंगे एग्जाम्पल देंगे और ठीक है। Ramanatha was the son of rich landlord. His father left him large tract of land when he died. रामनाथ कौन था? एक पैसे वाले रिच लैंडलॉर्ड का बेटा। लैंडलॉर्ड कौन? जमींदार। उसके बाद फादर जब लेफ्ट आउट हुए मतलब चले गए, तो उसके लिए क्या छोड़ गए? मतलब टाइड हुए जब उसके लिए क्या छोड़ गए? लेफ्ट कर गए लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड। एक ऐसा लैंड मतलब बड़ा लैंड, बहुत बड़े। जो गाँव में पहले होते नहीं थे, बीघा बीघा जमे, मतलब बहुत एकड़ की जमीन। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। उनके पापा गए, उसके बाद रामनाथ एक दिन ना गया अपने लैंड पे देखने, ना उसने परवाह की। उसने कहा पढ़ा है तो पढ़ा रहने दो, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। उसके दिमाग में खुराफाती घूम रही थी, तो इसलिए वो गया ही नहीं। क्या? ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसके दिमाग में क्या था? एक मैजिक पोशन होगा जो क्या कर देगा, किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। पोशन का मतलब एक ऐसा लिक्विड जो किसी भी उसको वो कर दे, मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज हो। मतलब थोड़ा सा छिड़का और लोहे की चीज बन गई, सोने की, कोई भी चीज सोने की बन जाएगी, ठीक है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोर्शन। उसने बहुत टाइम स्पेंड किया क्या करने के लिए? इस पोर्शन के बारे में पढ़ने की, किस कोई ऐसी प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन है कि नहीं, ठीक है। पीपल चीटेड हिम ऑफन, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। लोगों ने प्रॉमिस कर, झूठे वादे। आप समझते हो झूठे वादे कर, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में कोई वादा भी करेगा तो झूठा ही करेगा कि मैं तुम्हें लाऊंगा। कोई पैसे ले गया उससे कि मुझे ला के तो मैं तुम्हारे लिए पोर्शन खरीद के लाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसने गिव अप नहीं करा, मतलब हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती, पहले हमारे जो मेन कैरेक्टर है कौन थे? रामनाथ। अब कौन है उनकी वाइफ? मधुमती। was tired of this and also worried about, she saw how much money Ramanatha was spending. मधुमती क्या क्यों परेशान थी? वो इसलिए परेशान थी कि जो वो सोची थी, जो मेरा पति है रामनाथ कितना पैसा बर्बाद कर रहा है वो फालतू की चीजों में। She was sure that soon they would be without money. उसने ये इसे क्या विश्वास था कि कुछ समय बाद वो कंगाल होंगे। मतलब दे कांट हैव एनी मनी। कंकाल मत समझना, कंकाल नहीं कंगाल, ठीक है। कहीं लोग कहते कंकाल, कंकाल नहीं कंगाल। कंगाल बोले तो विदाउट मनी, गरीब, पुअर, ठीक है। वन डे अ फेमस सेज कोल्ड माहीपति केम टू देयर टाउन। बड़े साधु महात्मा आए, नाम क्या? माहीपति। उनके टाउन में आए। रामनाथ became his follower and asked him about the potion। मतलब उसको फॉलोअर बन गया। फॉलोअर मतलब कह सकते हो भक्त, अनन्य भक्त। आप कोई भी देख सकते हो, कोई भी लोग गुरु जी के फैन बन जाते हैं। फैन मतलब भक्त, फैन नहीं, भक्त बोलते हैं उन्हें। तो फॉलोअर मतलब एक भक्त। एंड आस्किंग अबाउट द पोशन, उसने उनके मतलब बहुत फॉलो करने लगा, उनकी बातें मानने लगा। और क्या, उन्होंने उनसे पूछा कि गुरु जी क्या पोषण होता है? टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर, मतलब ऐसा सरप्राइज, मतलब एक अलग सा क्वेश्चन लोग पूछा उसने कि होता है। तो जो हमारा सेज है, सेज मतलब साधु जी, उन्होंने कहा, तो एक चौके, उन्होंने कहा यस, उन्होंने भी बता दिया यस। इन माई ट्रेवल्स इन हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। उन्होंने कहा मैं हिमालय की पहाड़ी पे चोटियों पे चढ़ चढ़ के गया हूँ,
इतना ऊपर साधना करी है, तपस्या करी है, इसके बाद मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो वो है क्या बोलते हैं पोषण के बारे में मुझे पता है, बट वो डिफिकल्ट है भाई जी, देख लो। वो बहुत मेहनत लगेगी आपको, बहुत चैलेंजेस मिलेंगे, इसके बाद आप क्या बोलते हैं पोषण मिलेगा आपको, इकट्ठा कर पाओगे। टेल मी, भाई जी ने टेल मी रिक्वेस्ट रामनाथ नॉट बिलीविंग हिज लक। उसने कहा मुझे अपने लक पे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे पता चल गया है पोषण के बारे में, अब बताइए बताइए ना गुरुजी। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। ठीक है, पहले इतना समझ आए। हाँ, तो क्या उसने क्या कहा, तुम्हें एक बनाना का प्लांट लगाना पड़ेगा अपने हाथ से, और उसे अपने हाथ से ही पानी देना पड़ेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीफ। ड्यू वही बताया जो लीफ से आती है, रात में आती है और रात में दिखती है, देखो ओट्स या सुबह सुबह दिखती है या रात को दिखती है। तो रात में ओट्स की बूंद मिलेगी। तुम्हें क्या करना है, विंटर में उसमें ड्यू आएगी, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल। मतलब तुम्हें इस ड्यू को कलेक्ट करना पड़ेगा और एक बॉटल में रखना पड़ेगा। वैन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, कितना लीटर, 5 लीटर, दिमाग में रखना, कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। वैन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू bring it to me, I will chant some magic words which will turn it into the magic potion। उन्होंने क्या कहा गुरुजी ने कि तुम्हें 5 लीटर ड्यू जमा करना है, मतलब पत्ते में से जो बनाना के लीव्स पत्ता है उसमें से बूंदे इकट्ठी करनी है, और तुम मेरे पास आओगे, मैं उसमें मंत्र डाल दूंगा, और वो मंत्र, तो वो मंत्र का क्या करोगे, मतलब वो मेरे पास आना, मैं मंत्र पढ़ दूंगा, और जो वाटर है वो क्या बन जाएगा, पोशन। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। मतलब वो ड्रॉप जो ये बूंदे होगी वो किसी भी चीज़ को किस बना देगी गोल्ड में। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये साधु जी ये ज्ञान दे रहे हैं, रामनाथा पूरे ध्यान से सुन रहा है। रामनाथा was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liter of dew. रामनाथ ने सोचा, अरे भाई विंटर तो कुछ समय की आती है, एक पौधा लगाऊंगा तो सालों लग जाएंगे, पीढ़ी या 10 पीढ़ी लग जाएगी यार पोषण बनवाने में, कुछ तो करना पड़ेगा। उसने क्या करा, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना plants as you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your own hands। गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने कहा जितने मर्जी उतने लगाओ, देखभाल तुम्हें करनी पड़ेगी, प्लांट को पानी तुम्हें देना पड़ेगा, मतलब उनको सब कुछ तुम ही देखोगे, तभी वो जो उसकी बूंद है वो तुम्हें पोषण बन के दिखाएगी, मतलब पोषण बन जाएगा उसका। 3 क्वेश्चन आप कमेंट भी कर सकते हैं इनका आंसर, या मैं आपको हिंदी मतलब समझाओ, आपकी मर्जी, मैं आपको अभी हिंदी मतलब समझा देता हूँ, आप मुझे इन द कमेंट बॉक्स आंसर दे देना, ठीक है। वट डी रामनाथ बिलीव, रामनाथ किस चीज़ में बिलीव करता था, उसका विश्वास किस चीज़ में था, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, जो सेज गुरु जी है उन्होंने रामनाथ की हेल्प कैसे करी। तीसरा क्वेश्चन, डू यू थिंक रामनाथ विल एबल टू कलेक्ट द ड्यू गिवन इज। अब आपको ये आंसर कहाँ मिलेगा, आगे, कि जो रामनाथ है क्या वो कलेक्ट कर पाया ड्यू या नहीं, अपना रीज़न देना, ठीक है। अब आ गए हम आगे। रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स which had been laying empty all these years। मतलब अपनी वाइफ के पास गया और इन लोगों ने मिलके क्या करा, पूरा जो खेत था वो साफ कर दिया, बिल्कुल चकाचक, एम्प्टी, जो बहुत टाइम से खाली पड़ा था वहाँ, खाली कोई भी प्लॉट मतलब कोई भी लैंड पड़ा रहता है उनमें क्या होता है, बंजर भी हो सकते हो, आ सकते और फालतू के पौधे मतलब जंगली प्लांट्स उग जाते हैं, आपने कुछ लगाया नहीं, देखे ही नहीं जंगली, तो उन्होंने सब कुछ हटाया। फिर देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट। उन्होंने क्या करा,
कतारें लगाते किस चीज़ की, बनाना प्लांट, उधर भी आगे पीछे हर जगह बनाना प्लांट लगाएंगे हम, उन्होंने कहा। ही टेंडेड देम केयरफुली, टेंडेड मतलब लुक आफ्टर, देखता रहा, मतलब देखता रहा मतलब देखभाल, बच्चों से ज़्यादा देखभाल करी, मतलब इतना ज़्यादा लुक आफ्टर करा केयरफुली, एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ कलेक्ट द ड्यू दैट फॉर्म ऑन डैम विद ग्रेट केयर, मतलब एक एक ड्यू को बड़े ध्यान से कलेक्ट करके बोतल में भरता था। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी जो वाइफ थी वो भी उसकी बहुत हेल्प करती थी, क्यों करती थी, देखो माँ मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप लुकिंग इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, जो मधुमक्खी थी वो क्या करती थी, बनाना ले जाती थी, अभी इतने सारे बनाना लगा करने प्लांट, बनाना अगर ले जाएगी तो बाहर पैसे मिलेंगे बनाने के, तो वो बाहर बेचती थी, उन्हें बेच के क्या पैसे कमाती थी। ओवर द ईयर्स रामनाथा planted more and more plants as they had a huge banana plantation, मतलब उसने समय समय मतलब ईयर बाई ईयर, मतलब साल बीतता गया, उसमें और प्लांट लगाते गया और प्लांट लगाते गया, पूरा प्लांटेशन हो गया, मतलब एक पूरा खलिहान, मतलब एक पूरी जगह जहाँ सिर्फ बनाना लीफ, बनाना 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 सिर्फ बनाना है। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल की तपस्या बोल लो, 6 साल की मेहनत बोल लो, इसके बाद जो रामन आता है, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू, 5 साल की मेहनत के बाद जो हमारा रामन आता है, इसके पास क्या हो गया, ड्यू, मतलब वो ओस की बूंद उसने कलेक्ट कर ली, मतलब जो हमारा थर्ड वाले का आंसर था, वो यहाँ आप सोच सकते हो कि जो क्वेश्चन है वो यही था कि नहीं, ठीक है, ये देख सकते हो आप, रामन आता का हैप्पी फेस, और रामन की प्लांटेशन देखो कितना बड़ा खेत। अब देखो, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, उसने क्या करा, केयरफुली जो बॉटल है वो कहाँ ले गया, सेज, साधु जी के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द बॉटल, मटर मतलब धीरे धीरे बोला कुछ, मतलब हम कोई मंत्र नहीं पढ़ता, मतलब कोई साधु जी मंत्र पढ़ते हैं ना, तो ये ऐसी कुछ मटर करा, इस हंसे, स्माइल करा, खुश हुए, और फिर कुछ मंत्र पढ़ा। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेट ट्राई इट आउट, उन्होंने क्या कहा, मैंने मंत्र पढ़ दिया, ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड इट टू टर्न टू गोल्ड, उसने क्या, एक वेसल, एक लंबा पाइप, किस चीज़ का, कॉपर का, उसने उस पर कुछ ड्रॉप छिड़की, छिड़काव करा उस पर, और इंतजार करा इसका गोल्ड बनने का। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, सरप्राइज क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, कॉपर कॉपर ना गोल्ड बना ना कुछ। दिस इज चीटिंग, उसने सीधा कहा, दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, उसने साधु से कहा, ये तो चीटिंग है, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माय लाइफ, मैंने आपके कहने पर अपने जिंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए साधु जी, उसने ये कहा। बट सेज माहीपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, हमारे साधु जी हंसते रहे, उन्होंने किसे बुलाया, मधुमती को बुलाया अपने पास। सी केम विद अ बिग बॉल, बड़े डब्बे के साथ, अब सोचो इस डब्बे में क्या होगा। When she opened it, inside signed stacks of gold coins, क्या थे, सोने के सिक्के। अब वो सोने के सिक्के कहाँ से आए, क्या वो इस ड्यू का कमाल था, नहीं। Now the sage turned to try surprise Ramanatha and said, मतलब now the sage turned to very surprise Ramanatha, मतलब इन्हें एकदम सरप्राइज बोल कर क्या क्या कहा, ये कोई मैजिक नहीं है, देर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कोई मैजिक पोशन नहीं होता कि जो आपको कोई भी मतलब चीज़ को गोल्ड में बना दे। यू वर्कड हार्ड एंड यूर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, आपने इतना अपने लैंड पे इतनी मेहनत करी और इतनी बड़ी प्लांटेशन हो गई। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, जब तुम कहाँ, मार्केट में देखभाल करते थे, मार्केट में क्या, सॉरी सॉरी, जब तुम खेतों में देखभाल करते थे अपने पौधों की, तो जो तुम्हारी वाइफ मधुमती है वो क्या करती थी, वहाँ जाके मार्केट जाके जो फ्रूट्स मतलब बनाना है वो सेल करती थी, ठीक है। दैट इज हाउ यू गॉट दिस मनी, इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएट दिस वेल्थ, नॉट मैजिक।
If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I played a trick on you. उन्होंने क्या कहा, कोई पोषण नहीं तो कोई मैजिकल लिक्विड होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारी मेहनत है, जिसकी वजह से तुम इतना पैसा कमा पाए हो। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि मैजिकल पोशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। इसलिए मैं तुम्हारे साथ ट्रिक मीन्स एक गेम खेला। Ramanatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on this plantation from that day on. विजडम मतलब समझो डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो बात गुरुजी ने कही ना वो उसके मस्तिष्क में बोलो या मन में, मतलब उसके दिमाग में उतर गई थी। रामनाथा अंडरस्टूड द विजडम मतलब उसको वो हो गया था कि हाँ, कि इतनी मतलब जो वो है मेरी वजह से हुआ, मतलब हमने मेहनत करी तब। कोई पोस्टर नहीं है, हमारे हार्ड वर्क से ही हम जो है कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा होता है चैप्टर फिनिश। इस चैप्टर में मेनली किस चीज़ में बात करेंगे कि शॉर्टकट के पीछे नहीं आना चाहिए, हार्ड वर्क भी करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कोई हमें कोई सुविधा होती या कुछ ऐसा होता तो हम कर लेते, चाहे वो चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो। ये लिखे किसने? सुधा मूर्ति जी ने लिखी है, ठीक है, याद रखना था मैंने। अब इनका मतलब है, क्वेश्चन का मतलब समझा तो आप सब कमेंट करना। नहीं समझ में मुझे बताना, मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वाई वॉज रामनाथ एंग्री? रामनाथ गुस्सा क्यों गया था? ऐसा याद होगा क्यों? हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमति क्रिएट वेल्थ? इन दोनों पति पत्नी मतलब रामनाथ एंड मधुमति ने मिलकर पैसे कैसे कमाए? आगे क्वेश्चन। अगर बुक एक्सरसाइज आपको करनी हो तो मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए बाय बाय, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।